रेसिपी करीज किचन में आज एक मज़ेदार सा मीठा बन रहा है। सीला एकदम दानेदार सूजी का ये मज़ेदार सा इंस्टेंट सा हलवा जिसे आप पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले चाहिए आपको सूजी। आधा कप सूजी ली है और उसको अच्छे से आपने छान लेना है ताकि मोटा दाना जो है वो अलग हो जाए और बारीक वाली आपको सूजी चाहिए। इससे बहुत अच्छे जो है वो बनता है आपका हलवा, एकदम रसीला। सो आपने लेनी है आधा कप सूजी और उसके हिसाब से ही आपने चीनी भी लेनी है आधा कप। दानेदार चीनी लीजिएगा आधा कप, दोनों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। उसके बाद आपने घी भी लेना है आधा कप। सो आपने तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में लेनी है। घी का इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैन में डालेंगे घी, उसके साथ ही जैसे थोड़ा गर्म होगा आपने इसमें डाल देनी है सूजी। हल्की से दरमियानी आंच रखेंगे, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। पहले सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी भुनाई सूजी की। घी में आप जो है वो सूजी की भुनाई करेंगे ताकि जो है वो अच्छी सी, जितनी अच्छी सूजी भुनी हुई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इतने में मैंने क्या किया, जो सूजी को भूनते हुए मैंने एक कप भरकर गिलास, जो एक नॉर्मल गिलास होता है वो भरकर पानी का लिया और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए। उबलता हुआ पानी चाहिए होगा इसके लिए, और इसलिए मैंने क्या किया, जब तक पानी उबल रहा था सूजी को भी साथ में चेक कर लिया। जो सूजी को बराबर चमचा चलाते हुए ताकि ये जले नहीं, और आँच बिल्कुल देख सकते मैंने हल्की रखी हुई है ताकि ये इसका कलर जो अभी वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, सूजी को आपने इतना भूनना है कि इसका कलर थोड़ा येलोइश की तरफ, फिर ब्राउन की तरफ चला जाए। सो अब आप इनके सामने ये देख सकते हैं, इसको मैं भून रही हूँ और हल्की आंच पे भून रही हूँ। तेज़ आंच करूँगी तो क्या होगा, सूजी भून तो जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा कड़वा उसके अंदर जायका आएगा, और कड़वा जायके के अलावा जो है वो भी एकदम जो है जल जाएगी। अच्छा, तो हल्का गोल्डन कलर जब इस तरह का आ गया, दे सकते हैं ये इतने स्टेज पर, अब आपने क्या करना है, गोल्डन कलर आने पे फिर इसके अंदर शामिल करना है जो पानी मैंने रखा था ना चूल्हे पे, वो गर्म हो चुका था। उबलता हुआ पानी आपने इस सूजी के अंदर शामिल कर देना है जब इस तरह का कलर आ जाएगा। बस आपने सूजी के अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है और अच्छे से इसको जी, ताकि एक एक जो ज़रा है ना सूजी का उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। सूजी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है जिसकी वजह से ये पानी जो है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा इसके अंदर। आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ये बिल्कुल एक गिलास इनफ है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर दिया और एक गिलास पूरा का पूरा इसके अंदर ऐड कर दिया। सो जी गाइस, एक गिलास पानी पूरा का पूरा जो है वो इसके अंदर चला गया है। सो मैंने इसको पकाना स्टार्ट किया, हल्की से दरमियानी आंच ही रखी है जब तक कि अच्छे से आप सूजी को भून नहीं लेते पानी के साथ। हल्की से दरमियानी आंच ही रखिएगा। और उसके बाद अब आपने सूजी को 1 से 2 मिनट जो है इसको भूनना है पानी के साथ, ताकि जो है वो इसके अंदर जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए आपकी सूजी। तभी आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा 1 चम्मच भरकर खुश्क दूध। खुश्क दूध नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, इनका टेस्ट बहुत एकदम बढ़िया आता है, एकदम अच्छा सा आता है। सब आपने 1 टेबल स्पून शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे सूजी के साथ। सो ये देख सकते हैं मैं इसको भून रही हूँ, 1 से 2 मिनट जस्ट भूनना है। और उसके बाद अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हरी इलायची का पाउडर, यानी उसके बीज निकाल कर, 4 से 5 हरी इलायची के बीज निकाल कर उसको आपने क्या करना है, थोड़ा पीस लेना है सिलबट्टे पर और इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने हरी इलायची खुशबू के साथ ही, अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है अगर आप जब पाउडर इस्तेमाल करते हैं। कुछ कुछ लोग जो होते हैं वो साबित खाने में पसंद नहीं होता उनको कि इलायची साबित मुंह में आ जाए, तो आप जैसे बेहतर है इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर लें। चलें जी, इसको 1 से 2 मिनट भूनूंगी ताकि जो है वो अच्छे से जो है वो सूजी, दे सकते हैं अब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी अब इसके अंदर चीनी। चीनी डालते ही अभी आप देखिएगा आधा कप ही चीनी शामिल की है मैंने। क्वांटिटी मैंने आपको बताई थी, तीनों चीज़ों की सेम होनी चाहिए, घी, चीनी, साथ में आपने ये जो सूजी शामिल की थी। चीनी शामिल करते ही थोड़ी सी दोबारा से आपको पानी छोड़ते हुए नज़र आएगी सूजी। अब आपने पकाना स्टार्ट करना है इसको मज़ीद, ताकि जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो आपने इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ तक देखते हुए रेसिपी को आगे आना, तो रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी के इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। सो जी गाइस, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से दानेदार सी सूजी है जी, बिल्कुल अब चीनी घुलकर और एकदम रेडी हो चुकी है। लेकिन अभी रेसिपी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भूनेंगे जब तक कि बिल्कुल ये साइडें छोड़ना नहीं शुरू करती, तो ये आपको साइडों पर घी ना नज़र आए, इतनी भुनाई करनी है। फिर आपने लेना है थोड़ा सा
ज़र्दे का रंग, उसको घोल लीजिएगा दूध में और तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। बस नॉर्मल खाने के चम्मच 2 टेबलस्पून होते हैं, बस वो शामिल कर दीजिएगा और उसके बाद अब आपने इसे 1 से 2 मिनट भून लेना है। ज़र्दे का रंग जो है इससे बहुत अच्छा एकदम कलर भी आ जाता है और लुक तो अच्छी आती है, दिखने में अच्छा लगता है तो फिर खाने में तो मज़ेदार ये हो गई। क्योंकि इसको रेसिपी को आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ, यानी अगर ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिएगा। यानी 1 कप के साथ भी बना सकते हैं, 2 कप के साथ भी बना सकते हैं, मेजरमेंट वही होगी। बस ये है कि आपने चीज़ों को डबल कर लेना है और इस हिसाब से चीज़ों को जो है वो परफेक्ट इसी मेजरमेंट के साथ बनाएँगे तो कभी भी आपका हलवा ख़राब नहीं होगा और एकदम दानेदार सूजी का हलवा बनेगा। सो आप जो है वो इस तरह से इसको अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं अब ये साइडें छोड़ना शुरू हो गया है। आपको साइडों पर घी नज़र आ रहा है। बस जैसे घी नज़र आने लगी है देख सकते हैं, बस इसने बिल्कुल अपनी साइडें छोड़नी शुरू कर दी और ये इस तरह से अलग हो रहा है। बस अब ये जो पीसेस की शक्ल में आपको नज़र आने लगे ना, बस आपका परफेक्ट जो है वो रेडी हो चुका है। लेकिन अब आप लास्ट में अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली अब ये डन हो चुका है। बस अब आपने आँच हल्की की और उसके बाद अब आपने शामिल करना है इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स। मनपसंद जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो, पिस्ते, बादाम, काजू, जो आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा शर्फ़ी मुरब्बा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऑप्शनल है, डालना चाहते डाल दीजिएगा, एकदम शादियों वाले हलवे की फीलिंग आएगी। थोड़ा सा कवर करके छोड़ दिया था और उसके बाद बस आपके सामने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। ऊपर से थोड़ा सा जो डाल दीजिएगा खोया, हो तो डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो है उसकी जगह जो है आपने पहले अगर डाला है मिल्क पाउडर तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अपने मनपसंद जो है ड्राई फ्रूट्स डालें, शर्फ़ी मुरब्बा डालें, उसके अलावा जो है वो जो चीज़ें आपको पसंद है इसके ऊपर डाल सकते हैं, उससे सजावट कर सकते हैं। तो मज़ेदार ये रसीला दानेदार सूजी का हलवा रेडी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। मेरी तरफ से रमज़ान के लिए, इसके अलावा शब बारात के लिए मज़ेदार सा हलवा जो है मेरी तरफ से आप ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा और आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो ये गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का हलवा बना है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।